गाइस, कैसे हैं आप सब। कल बारिश जो हुई ना, तो उससे मेरी तबीयत हो गई है ख़राब, क्योंकि भीग गई थी मैं थोड़ा सा। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रात भर तबीयत ख़राब रही है। लिहाजा मेरा टॉपिक कल की बारिश नहीं है, मेरा टॉपिक है ईद, जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक चल रहा है कि ईद मनाएं या नहीं मनाएं। ईद मनाने के लिए बहुत सारे उलेमा कह रहे हैं कि ईद नहीं मनाएं, और उसमें फतवों का इंतज़ार हो रहा है और उलेमा का इंतज़ार हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर आपको ईद मनानी है तो आप मनाइए बेशक। मतलब इमाम हुसैन के लिए भी ये नहीं कहा गया कि आप आशूर के दिन काले कपड़े पहनिए और गम करिए। अगर आपके दिल में गम है तो आप करिए, नहीं है तो मत करिए। अगर आपको वो 165 बच्चियां जो मेदाप में मार दी गई उनका गम नहीं है और आप ईद करना चाहते हैं तो मनाइए। अगर आपको लगता है कि आप उनकी लाशें, जो खामनाई साहब की तदफीन भी अभी नहीं हुई, जो आयतुल्ला खामनाई मुसलमानों के लिए शहीद हुए, वो अपने लिए तो शहीद नहीं हुए, उनका कोई पर्सनल बैर नहीं था, वो शहीद हुए, उनका जनाजा अभी तदफीन नहीं हुआ है। घर में अगर आपकी मैयत रखी है और आप अपने घर में किसी फर्द के मर जाने पे ईद मनाना चाहते हैं तो आप उनके मरने पे भी मना सकते हैं, बिल्कुल। शरअ में किसी भी चीज़ की कैद नहीं है, आपके दिल पे है कि आप इसको मनाते हैं या नहीं मनाते हैं। मैं किसी भी ये नहीं कहूँगी किसी भी उलेमा का फतवा मान लें या किसी भी मौलाना ने कहा कि इतना मनाइए तो नहीं मनाइए। बहुत सारे, अभी मैं बाहर गई थी, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अरे हम तो उन मौलाना की बात मानते हैं ये वो, लेकिन उन्होंने घर में क्या किया, अपने बच्चों को कपड़े भी पहना लिए, सब कर लिया, और सबसे कहेंगे हम लोगों ने तो ईद नहीं मनाई। ये बात सच है। बेशक बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन सच यही है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोगों का, बस यही कहूँगी कि अगर आपका दिल चाहता है तो आप ईद मनाएं, अगर दिल नहीं चाहता है तो मत मनाएं। लेकिन प्लीज़ ये ढोंग मत करें कि अरे हम तो गम मना रहे हैं या कुछ भी। अगर आप ईद मना रहे हैं तो बिल्कुल मनाएं। फिर आप, क्या बचा है? आप पूरे टाइम मार्केट घूमें, आपने शॉपिंग करी, आपने अपने बच्चों को ड्रेसिंग कराई। जब आपने अपने बच्चों को ही नहीं बताया, बड़ों को तो पता ही है गम है, लेकिन हमें बताना तो अपने बच्चों को ही है ना। तो अगर हमने अपने बच्चों को ही नहीं बताया, बहुत सारे नौहा खान को बोल रहे हैं, बहुत सारे मनकबत खान को बोला जा रहा है, लेकिन अपने अंदर झाके ना, हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। तो अपने अमाल खुद देखें, आपकी क्या जिम्मेदारी है शरई हैसियत के हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज़, शरा हो, इस्लाम हो, इस्लाम में कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़बरदस्ती नहीं की, कभी ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम नहीं कबूल करवाया। तो फिर ये भी तो आपके अपने दिल के ऊपर है कि आप ईद मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं। लिहाजा मैं यही कहूँगी कि अगर आपका दिल चाहता है तो आप ईद मना लें, कोई इशू नहीं है। कोई आपको टोक नहीं रहा है, कोई आपको रोक नहीं रहा है, ऐसा भी कोई नहीं कहेगा कि अरे आपने तो ईद मना ली। नहीं नहीं, अगर आप ईद मनाना चाहते हैं तो आप ईद मनाएं। बस ये आपके दिल के ऊपर मुबनी है कि आप ये सोच लीजिएगा कि ईरान में अभी भी शहादतें हो रही हैं। कल तक मुझे खबर मिली है कि कल तक शहादत हुई है। तो ईरान के लिए आप दुआ जब कर रहे हैं ना, तो अपने खुले दिल से, जब आपके दिल में दर्द होगा ना, तो वो जो दर्द से दुआ निकलेगी ना, वो हमारे इमाम तक जाएगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इमाम का ज़हूर तो होना ही है, बरहक है। बस अब आपको ये सोचना है कि आप किस तरफ हैं। आप छुप के अमेरिका का साथ देना चाहते हैं या खुल के इमाम का साथ देना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।